हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक चल रहा था उसके क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूलेस देखेंगे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इन फार्मूलेस को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए, हमारे पास है पहला फॉर्मूला जो कि मैं आपके लिए प्रूफ भी करवा चुका हूँ और इसका यूज भी करवा चुका हूँ। ये तो सीधा सीधा आता है tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक tan फाई, यहाँ पर देखिए दो एंगल होते हैं। इस वाले फॉर्मूला में दो एंगल होते हैं, एक होता है फाई, एक होता है थीटा, ठीक है। बस क्या करना है, यहाँ पर आर लेना है, यहाँ पर आर लेना है, दोनों में डी लगाना है, इधर फाई लेना है, इधर थीटा लेना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कैसे कि आर इधर लेना है, आर ही बटे में लेना है, इसके साथ डी लेना है, ऊपर डी लेना है, और इधर थीटा लेना है, इधर फाई लेना है, बस इधर टेन लगा देना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। पोलर फॉर्म, ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, अगर आपको r बराबर एफ थीटा, मतलब r बराबर एफ थीटा, मतलब f में कोई एंगल दे दिया जाए, f में कोई फंक्शन एंगल के रूप में, थीटा क्या होता है, थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री पाई बटे 4, मतलब रेडियन के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो एंगल के रूप में कोई फंक्शन दे दिया जाए r बराबर करके, r बराबर कोई फंक्शन दे दिया गया हमको, तो उसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि उसमें हमें पोलर फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। इसका ds बटे डी थीटा हमको ज्ञात करने को बोलेगा हमेशा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा हमारे पास कभी भी, तो हमसे ज्ञात करने को ds बटे डी थीटा बोले जाएगा कि ये वाला दे दिया हमको, इससे ये हमें ds बटे डी थीटा ज्ञात करके दे दीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र अंडर रूट में ये जो दिया गया है फंक्शन, इसका स्क्वायर कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और आर स्क्वायर को प्लस कर देंगे। बस इतना करना है। क्या बोला मैंने, देखिए ये आर बराबर एफ थीटा जो हमको दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस अंदर वाले के रेस्पेक्ट में। देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें बस आर स्क्वायर जोड़ देंगे और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सिमिलरली, मतलब आर बराबर एफ थीटा अगर हमको दिया गया है तो इस वाले फॉर्मूला का अगर आर बराबर एफ टी दे दिया जाए, आर बराबर एफ टी दे दिया जाए, मान लीजिए आर बराबर, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, आर बराबर एफ ऑफ टी दे दिया गया, तो क्या करोगे, तो बस थीटा की जगह पे टी आ जाएगा, यानी कि टी थीटा को रिप्लेस कर देगा। तो थीटा कहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर टी आ गया बस। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आर बराबर एफ थीटा करके कोई फंक्शन आ सकता है, आर बराबर एफ ऑफ टी करके कोई फंक्शन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आर बराबर एफ ऑफ थीटा आए, जरूरी नहीं है आर बराबर एफ ऑफ टी आए, कुछ और भी आ सकता है। आर बराबर एफ ऑफ फाई आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर एफ ऑफ थीटा करके कोई भी फंक्शन आ रहा है और हमसे टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है और यूज मतलब ds बटे dt निकालने के लिए या ds बटे डी थीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा, क्योंकि बस क्या करना है हमको, इससे इसको रिप्लेस कर देना है बस। अब एक फॉर्मूला आता है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होगा आपसे क्या बोला जाएगा, आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, एक x बराबर करके, एक y बराबर करके। जैसे कि यहाँ पर x बराबर f1t दिया गया है, y बराबर f2t दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर t है, यानी कि फंक्शन हमारा t में चल रहा है, यहाँ पर फंक्शन हमारा t में चल रहा है। देखिए, सेम जो फंक्शन t में ये वाला चल रहा है x वाला, वो यहाँ पर t में चल रहा है। यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, अभी तो t आया है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर थीटा भी आ सकता है, r भी आ सकता है। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन अगर दिए गए हमको f1 और f2 और x बराबर y बराबर करके दिए गए हैं, तो उसमें हमें पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करना है। ये आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए, x और y हमको दिए गए हैं और ज्ञात करने को क्या बोलेगा, ज्ञात करो ds बटे dt। तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में, तो dx बटे dt देखिए का होल स्क्वायर कर देना है बस, और प्लस कर देना है y जो है हमारे पास dy बटे dt, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ना है, अंडर रूट ले लेना है। इस तरीके से हम बहुत ही ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये होता है हमारा कार्टेशियन फॉर्म का सूत्र। y बराबर fx कभी भी हमको दिया जाए, मतलब कुछ नहीं दिया है, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास r बराबर एफ ऑफ थीटा करके कुछ फंक्शन हमारे दिया जाएगा, उससे हमको ये सूत्र का यूज करना है। और वो तो आपको पता ही है tan फाइव, उसमें तो सीधे सीधे बोलेगा कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच एंगल फाइंड करो। तो ये तो आपको पता ही है। r बराबर एफ ऑफ थीटा करके कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि पोलर फॉर्म का यूज करना है, ठीक। सिमिलरली तरीके से ये भी मैंने आपके लिए बता दिया। अगर दो फंक्शन कभी भी आते हैं, एक f1 आता है f2 आता है, और अंदर जो वेरिएबल है
अंदर जो वेरिएबल है उसके रूप में दोनों फंक्शन आते हैं और x के बराबर या y के बराबर हो तो उसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का सूत्र याद करना बहुत ही ईजी है। जो यहाँ पर दिया गया है उसका इसके रिस्पेक्ट में, जो अंदर दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और स्क्वायर कर देना है, और दोनों को जो डिफरेंशिएट करके आता है उनको ऐड कर देना है और ऊपर से अंडर रूट ले लेना है, बस ds/dt हमारा आ जाएगा। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, अगर हमको सिर्फ एक ही फंक्शन दे दिया जाए y बराबर करके कुछ भी, जैसे y बराबर दिया गया है, जरूरी नहीं है y बराबर fx दिया जाए, कुछ और भी दे सकता है। मतलब ओवरऑल इतना कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर एक ही फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में तो वो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है, और इसका सूत्र बहुत ही इजी होता है कि ds/dx हमसे निकलवा रहा है तो हमें क्या करना है 1 + dy/dx, यानी कि जो दिया गया है इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके स्क्वायर कर देना है और एक इसमें जोड़ देना है और अंडर रूट ले लेना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके लिए सूत्र याद करवाए। एक से दो बार आप अपने जैसे मैंने बोला है वैसे आप बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आज की क्लास में हम सिर्फ एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म से होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म से होगा, ठीक है। और उसके बाद अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये जो हमारे बच्चे, ये तो मैं करा ही चुका हूँ, एक क्वेश्चन हो सकेगा तो इसका भी डाल दूंगा, इसका और इसका अगली क्लास में हम लेके इस टेंजेंट एंड नॉर्मल को टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना होती नहीं है, लेकिन बनती हैं कई यूनिवर्सिटीज में, तो इन्हीं ही से आते हैं। जो हमने 4-5 सूत्र लिखाए, ये 4 सूत्र हैं, देखिए ध्यान से 4 सूत्र से ही क्वेश्चन आते हैं या प्रूफ करने को आता है। ये tan phi बराबर r d थीटा बटे dr, वरना जो हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल है इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और इसके बाद जो आएंगे हमारे टॉपिक्स उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे। जो कर्वेचर वगैरह है, एसिम्पटोट से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा आपके लिए। और हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़िए, और शुरुआत से हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे अपना इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट 6 से, ठीक है। तो आप ऐसा करिए। और वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना इंटीग्रल कैलकुलस में करा रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उससे ही पूछा जाता है। मैंने कई पेपर्स एनालाइज करे हैं, मुझे पता है कि किससे कहाँ से पूछा जाता है। और जो मैं इंटीग्रल कैलकुलस में टॉपिक करा रहा हूँ वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस इतना भी हार्ड नहीं है। और हार्ड है अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आप बेसिक से पढ़ेंगे तब भी आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाली, लेकिन समय लगता है भाई, और समय इतना आपके पास है नहीं। तो ऐसा करिए, आप जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कराया है, इसको आप अच्छे से करिए और PYQ लगाइए, मैं आपके लिए लगवाते रहूंगा। और अगर आपका MCQ पेपर है तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए MCQ सीरीज भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास फॉर द इलिप्स, मतलब इलिप्स के लिए क्वेश्चन आया हमारे पास। इलिप्स बोले तो इलिप्स होता है हमारा अति परवलय, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा अति परवलय। 11th क्लास में हमको बहुत ही बेसिक तरीके से हमको पढ़ाया जाता है अति परवलय, ठीक है। x बराबर a cos t, y बराबर b sin t। हम जानते हैं भाई इलिप्स में x का मान a cos t होता है और y का मान b sin t होता है। अब ये x y क्या है, ये है भाई कोऑर्डिनेट। अगर मान लीजिए हमारे पास एक अति परवलय इस प्रकार का है, इस प्रकार का अति परवलय है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट करना। तो यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसके x कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे a cos t, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया नहीं रहता फिर भी आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता, a cos t और y के हैं b sin t, तो ये हमको पता है। ऐसा हम 11th क्लास में कई बार करते थे कि अति परवलय में किसी बिंदु के निर्देशांक हमारे a cos t और b sin t होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, तो हमको अपनी तरफ से लेना पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो इलिप्स के निर्देशांक होते हैं x और y कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो a cos t और b sin t होते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ds/dt बराबर a1 माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर t का होल पावर 1/2। तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। इसमें दो फंक्शन है, इस फंक्शन को देखिए x के बराबर कोई फंक्शन है, मान लीजिए f1x है, ये y के बराबर कोई फंक्शन है f1t मानिए, इसको f1t मानिए, इसको f2t मानिए। तो दो फंक्शन जहां पर भी आते हैं वहां पर हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म यूज होता है, ये मैंने आपके लिए बताया था, पैरामीट्रिक फॉर्म पीछे ही बताया था। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब ds/dt हमको ये प्रूफ करना है, वो बात की बात है। और यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर यहाँ पर हम r कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ना कि ऐसे भी आ सकता है, जो s को रिप्लेस कर देता है r, क्योंकि हमारे इसमें r या s है ही नहीं जो कि हमारे इक्वेशन पर प्रभाव डालेगा। तो s दे दो नाम या r दे दो, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन ना बोल के तीसरा मेथड क्या है क्वेश्चन पूछने का उसका, कि प्रूव डेट द इलिप्स। इलिप्स का इस बार उसने फॉर्मूला दे दिया कि इलिप्स का फॉर्मूला होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1।
ये दे दिया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में उसने ना x का वैल्यू दिया है ना y का वैल्यू दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है उसने यहाँ पर। तो इस सूत्र में हमें पता होना चाहिए, इस सूत्र के माध्यम से हमें पता होना चाहिए कि x का वैल्यू a cos t होता है, y का वैल्यू b sin t होता है। ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो सब 11th क्लास की चीजें हैं। और अगर आपको जानना ही कैसे आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए बता दूंगा। अभी के लिए इतना आप याद रखिए, x का वैल्यू a cos t होता है, y का वैल्यू b sin t होता है। क्वेश्चन को करते हैं। देखिए x बराबर हमको दिया है, x बराबर हमको दिया है a cos t और y बराबर हमको दिया है b sin t। अब देखिए हमसे अगर निकलवा रहा है ds by dt, अब ds by dt का फॉर्मूला क्या होता है, ds by dt का फॉर्मूला क्या होता है, बनाएंगे कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला। देखिए इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में तो dx बटे dt, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में तो dy बटे dt। बस इनका कर देना है होल ऑफ स्क्वायर दोनों का। बहुत ही इजी तरीके से हम बना सकते हैं, ट्रिक भी बताया था आपके लिए। ये हो गया, बताइए कठिन था क्या। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे dx बटे dt, x का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin t, तो माइनस का आगे ले लेंगे, sin t पीछे लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें dy बटे dt, यानी कि y को डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, तो b कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, sin t का हो जाता है cos t। बस इतना कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पर माइनस का a sin t है, इसका स्क्वायर करना है। देखिए dx बटे dt का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का a कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस ऐसे dy बटे dt का होल स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर ये वाला cos स्क्वायर t, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है वो सिर्फ cos के फॉर्मेट में हमसे प्रूफ करवा रहा है, तो cos के फॉर्मेट में जब प्रूफ करवा रहा है तो पूरा cos बना सकते हैं हम कैसे, साइन स्क्वायर टी को हम 1 माइनस कॉज स्क्वायर टी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 के फॉर्मूला से, प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए का, ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का 1 में करोगे तो ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर का कॉज स्क्वायर टी में करो तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी, प्लस इसको ऐसे रहने दो बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर हमारा ऐसे रहने दो, यहाँ पर इस वाली चीज में से, इस वाली में से, पूरी इसमें से और इसमें से, देखिए मैं दूसरे मार्कर से आपके लिए बताता हूं, दूसरा मार्कर कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ देखिए इस वाली चीज में और इस वाली चीज में हम माइनस ए स्क्वायर, देखिए माइनस का कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर है नहीं इसके पास, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर नहीं ले सकते, कॉज स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, देखिए माइनस का कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का है, इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा, कॉमन लेना तो आपको आता होगा, और बाहर क्या बचेगा, कॉज स्क्वायर टी, देखिए कॉज स्क्वायर टी कॉमन लिया दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी, कॉज स्क्वायर टी। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखिए आगे, अब हमारे पास वही एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास इलिप्स में, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बी स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बन जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा और ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। इस वाली चीज को इधर ट्रांसफर कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का आ गया। अब देखिए ये बी स्क्वायर जो है वो उधर अगर हम ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम यहाँ से निकाल चुके हैं एक सूत्र के माध्यम से। ये हमारा जो फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमारा 11th क्लास में था, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई, को आपको याद होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, यहाँ पर हम एक पुट कर देंगे माइनस,
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जगह रख सकते हैं हम ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, और साथ में क्या रख सकते हैं कॉज स्क्वायर टी। तो अब ब्रेकेट लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर को थोड़ा सही से कर लो। देखिए अब यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर अगर हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो खाली ए आएगा ना कि स्क्वायर आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी, और ये बराबर चल रहा है किसके, डी एस बटे डी टी। आप चलाते रहना। अब इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी एस बटे डी टी बराबर होगा ए, इस चीज को हम 1/2 भी लिख सकते हैं घात के फॉर्मेट में, अरे अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए हम प्रूफ कर चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस जो हमने आपको बताया था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए इनमें से जो आपको प्रूफ करने के लिए बोले वो आप टिक कर देना। देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक बाहर है, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉज स्क्वायर टी हाफ का पावर, ये देखिए ये सेम है बिल्कुल, बस टी को हमने टी के रेस्पेक्ट में किया था इसलिए टी आया है। अगर हम यहाँ पर फाई के रेस्पेक्ट में कर देते, देखिए यहाँ पर फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते फाई के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला आ जाता है। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में किया है, यहाँ पर फाई के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो आप ये इसकी तरफ पहुंच जाओगे। और ये तो पहले हमारा अंडर रूट के रूप में पूछा गया है, तो ये तो यहीं पे सिद्ध हो गया। ठीक है, घात में बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए कुछ काम की चीजें हैं जो कि मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए पैराबोला, पैराबोला और हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला और ये हमारा इलिप्स, इलिप्स। देखिए इसके पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 के बराबर होता है, हाइपरबोला के लिए ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और इलिप्स के लिए 1 का वैल्यू 1 से छोटा होता है, मतलब ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। देखिए दोबारा देख लीजिए, पैराबोला, पैराबोला का वैल्यू ई के बराबर, ई बराबर 1 होता है, हाइपरबोला का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, इलिप्स के लिए ई का वैल्यू 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा आज का हमारा ये शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें और इस वाले क्वेश्चन को अपने आप लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया था, यानी कि डिफरेंशिएशन किया था, यहाँ पर फाई के रेस्पेक्ट में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो बचे हुए सूत्र हैं, एक सूत्र के ऊपर मैंने आपके लिए सवाल बता दिया, ऐसे तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये तो फिर भी टफ लेवल का था, इससे और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो x बराबर y बराबर दिए गए, और वैसे क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास उसमें सीधे सीधे हमें x और y का मान दिया जाएगा जहां तक है, और नहीं दिया जाता है तो इलिप्स वगैरह ऐसे कई 2-4 सवाल होते हैं जिनके कुछ स्टैंडर्ड निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा जो आपने पढ़ी होगी निर्देशांक ज्यामिति, उसके स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले होते हैं x बराबर y बराबर करके, तो वो आपको याद होने चाहिए। वैसे आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, वरना इससे टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और यहाँ पर पूछा जाएगा तो x बराबर y बराबर दिया रहेगा, जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करके दोनों तरफ अंडर रूट लेके जोड़ जाड़ के आप आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता तो 2-4 लाइनें करी और यहाँ पर कर दिया, वो तो बाद का मामला है, जब नहीं आता है आपको तो जैसे मतलब थोड़ा प्रूफ किया, ये फॉर्मूला वगैरह लगाया, तो जो प्रूफ में पूछा है वो वहां पर रख दिया थोड़ा सॉल्व करके। ठीक है, अगर आपको नहीं कर मिल रहा है तब, ठीक है, वैसे तो आपको आना चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़िए और आपको ये सब आना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, शाम को एक वीडियो और पब्लिक करूंगा जिसमें आपके लिए जो हमारे फॉर्मूले बचे हुए हैं 2 से 4 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला ये रहा, उस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहा, उसके बाद 3 फॉर्मूले के ऊपर हम शाम को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।